आज हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू इवेपोरेशन के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग टू इवेपोरेशन का पहले मतलब क्या होता है आपको हम ये समझाते हैं। तो देखो, इसका मतलब है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इवेपोरेशन को कराने में हेल्प करते हैं और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इवेपोरेशन को कराने में हेल्प नहीं करते, हमको उन्हीं के बारे में जानना है। तो हम आपको इस वीडियो में कौन कौन से लोग हैं जो इवेपोरेशन को कराने में हेल्प करते हैं उनके बारे में, और कौन नहीं है उनके बारे में पूरा तरीके से डिफाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, चलो। अब ऐसे ये लोग यही लोग हैं जो इवेपोरेशन को कराने में हमारी हेल्प करते हैं। एक 6 लोग हैं और इन्हीं में से कोई देखोगे तो होगा जो इवेपोरेशन को कराने में हेल्प नहीं करेगा। तो चलो जानते हैं कैसे कोई हेल्प करता है, कौन नहीं हेल्प करता। तो पहले हम जानने से पहले, इस चीज को जानने से पहले आपको हम पहले बता दें इवेपोरेशन होता क्या है। तो जब आपको हम इवेपोरेशन बता देंगे, हालांकि इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको हम फिर से बताएंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो देखो, सिंपल तरीका है, आप एक कटोरी ले लो, कटोरी को किसी गैस पर रखकर जला दो गैस को। जैसे गैस को जलाओगे तो देखोगे उस कटोरी में से वेपर निकलने लगेगा। तो हमारा लिक्विड पार्ट था, हमारा जो लिक्विड पानी था वो किस में चेंज होने लगा? वेपर में। तो किसी भी लिक्विड का वेपर में चेंज होना ही हमारा कहलाता है इवेपोरेशन। ठीक है, तो अगर कहीं पे वर्ड, अगर इवेपोरेशन वर्ड अगर आपके सामने लिखा होगा तो इवेपोरेशन वर्ड का मतलब ये कि हमारा लिक्विड पार्ट किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो चलो इस पूरी चीज का पहले अब मतलब क्या हो गया। तो इस पूरी चीज का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो लिक्विड को वेपर बनाने में हमारी हेल्प करेंगे और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो लिक्विड को वेपर बनाने में हमारी हेल्प नहीं करेंगे। तो देखो, इसी 6 में से कुछ मिला हेल्प करेंगे और कुछ मिला हेल्प नहीं करेंगे। तो जानते हैं कैसे हेल्प करेंगे और कैसे हेल्प नहीं करेंगे। चलो देखो, पहला नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर देखते हैं क्या हेल्प करता है हमारी कि नहीं करता है। तो देखो, बोलता है कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा दे दो, टेम्परेचर क्या करो? बढ़ा दो। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा, मतलब लिक्विड से वेपर जल्दी बन जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने इसका ढेर सारा एग्जांपल देखा होगा अपनी तरफ में। आप एक एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो। क्या करो, आप एक कटोरी लो, कटोरी को एक गैस पे रख दो, ठीक है, उस गैस को मत जलाओ। तो देखो इवेपोरेशन रेट उसमें से वेपर बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमने टेम्परेचर को कम किया या नहीं रखा, कुछ भी नहीं दिया टेम्परेचर, तो हमारा क्या इवेपोरेशन रेट नहीं हुआ। अब उस गैस को जला दो और एकदम पूरा फुल स्पीड में रख दो। तो जब पूरे फुल स्पीड में रखो तो जल्दी जल्दी पूरा हमारा देखोगे लिक्विड पार्ट जो क्या होगा? वेपर बन के ऊपर उड़ने लगेगा। तो देख लो, टेम्परेचर को बढ़ाने पे इवेपोरेशन रेट हमारा क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल आप चारों तरफ दुनिया में देख रहे हो। अपने घर में खड़े होते हो तो कभी देखते हो सब्जी उबलती रहती है, ऐसे उसका इवेपोरेशन होता है। आप सड़क पे घूमते हो तो सड़कों पे चाय ऐसे इवेपोरेशन होता रहता है। तमाम तरह की एग्जांपल्स, कभी मिठाई की दुकान पर देखो जो तेल होता है उसका इवेपोरेशन होता रहता है। तो आप कभी आप किसी गाड़ी पेट्रोल पंप पे चले जाओ, जब पेट्रोल डालते देखते हो वहां से भी इवेपोरेशन होता रहता है। तो तमाम तरह के आपको एग्जांपल्स अपने, अगर आप दुनिया में देखना चाहते हो तो तमाम तरह के आपको एग्जांपल्स इवेपोरेशन के आपको दिख जाएंगे, जिसपे हम क्या होता है, टेम्परेचर हमारा जैसे जैसे मिलता है और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप इसका तमाम तरह के एग्जांपल्स हैं दुनिया में चलते हुए, सड़कों पर भी आप देख सकते हो, हर जगह दुनिया में आप चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, आप इसका एक सिंपल से एग्जांपल देख सकते हो। अपने छत पे पानी फेंक दो, छत पे पानी जैसे ही फेंकोगे, आप धूप वहां पे मान लो अभी नहीं आ रही है, ठीक है, तो देखोगे पानी बहुत देर तक उस पर लगा ही रहेगा। अब अचानक मान लो उसमें धूप पड़ने लगे तो बहुत तेजी से पानी पूरा उड़ के गायब हो जाता है। तो टेम्परेचर मिला तो इवेपोरेशन रेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो यही चीज को हम बोलते हैं क्या, कि टेम्परेचर मिलने पर हमारा इवेपोरेशन रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आई थिंक आपको समझा है। अब दूसरी जाती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखते हैं ये कैसा है, ये हेल्प करता है कि नहीं करता है लिक्विड को वेपर बनाने में। तो देखो, पहले चीज जानो कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड की जो, जाहिर सी बात है कोई भी लिक्विड होगा तो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूसरे से आपस में बहुत छोटे दूरी, मतलब कम दूरी पे ही होते हैं, और जो वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में काफी दूरी दूरी पे होते हैं। अब देखो, दोनों के बीच में, अब जो लिक्विड होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे में एक फोर्स लगता रहता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, मतलब ये वाला इसको, ये वाला इसको, सब आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ठीक है, लेकिन वेपर में जो है क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स मान लो एकदम नहिए के बराबर लगता है, इसीलिए सब पागलों की तरह इधर उधर, आवारों की तरह क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं। तो हमको क्या करना है? लिक्विड को वेपर में बदलना है। ठीक है, यही तो हमको देखना है। अब देखो, अब अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स हमारा है, ये जो फोर्स दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, अगर बहुत ज्यादा लगने लगे, दोनों बहुत ज्यादा लगे, दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, दूर जाइए नहीं करेंगे, और दूर नहीं जाएंगे तो वेपर हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि वेपर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं के बराबर उनके बीच फोर्स लगता रहता है। तो यही चीज हमारा कहने का मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है,
अगर वो हमारा बढ़ जाए, क्या हो, इंटरमोलिकुलर दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है अगर वो बढ़ जाए तो इवेपोरेशन रेट क्या होगा, घट जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, नहीं दोनों दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे, तो हमारा ये लिक्विड वेपर के फॉर्म में आ ही नहीं पाएगा, मतलब इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा वेपर दूर दूर हो ही नहीं पाएंगे, और दूर दूर नहीं हो पाएंगे तो हमारा लिक्विड हमारा वेपर में बन ही नहीं पाएगा, और जब नहीं बन पाएगा तो हमारा इंटरमोलिकुलर, इसका मतलब क्या कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर बढ़ रहा है, अगर IF इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है तो हमारा जो इवेपोरेशन रेट होता है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है, घट जाता है। देखो ये हमारी मदद नहीं किया, इसने मदद किया लेकिन इसने मदद नहीं किया। अब हम तीसरे नंबर पे देख लेते हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के बढ़ने पर, अगर आपका सरफेस एरिया क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया के बढ़ने पे इवेपोरेशन रेट क्या होता है, बोलना बढ़ जाता है। कैसे, देखो, चलो देखो, ये मान लो हमारे पास जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे कपड़ा है हमारे पास जो कि काफी गंदा है, ठीक है, और ये कपड़े को मैंने थोड़ा सा गीला कर दिया है। अब इस कपड़े को आपको सुखाना है, तो आप कैसे सुखाते हो, ऐसे फैला के ऐसे ऐसे खोल के पूरा डाल देते हो, या इसको पूरा ऐसे तरीके से मोड़ते हो, फिर मोड़ के आप इस चीज को और मोड़ देते हो, फिर मोड़ के आप इस चीज को और ऐसे करके तब फैलाते हो, ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम इस चीज को पूरी तरीके से क्या करें, फैला देते हैं, इसको हम पूरी तरह से फैला दे तो क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब जो इसने स्थान घेरा हुआ है वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया का मतलब इसने जो स्थान घेरा है ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ेगा इसका इवेपोरेशन रेट क्या होगा, मतलब इवेपोरेशन रेट का मतलब इसमें जो पानी लगी थी वो पानी जल्दी से वेपर बन के क्या होगी, ऊपर उड़ जाएगी, तो हमारा ये कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, बोले तो फ्री हो जाएगा लिक्विड पार्ट से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जब हमने सरफेस एरिया को बढ़ाया तो इवेपोरेशन रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए हम कपड़े को पूरा फैला के सुखाते हैं कि हमारा जल्दी से कपड़ा सूख जाए, ठीक है। तो फिर आता है हमारा फोर्थ नंबर पे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी देखते हैं, अगर बोल रहा है ह्यूमिडिटी अगर आपका कहीं बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन रेट वहां पे डाउन हो जाता है। देखो ये भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। तो देखो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, ठीक है, थोड़ा सा नमी जहां पे होगी। तो देखो वैसे मान लो हम इस समय कहाँ पे हैं, मिर्जापुर में खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। मिर्जापुर इतनी फेमस मूवी बनी हुई है, आप जान ही सकते हो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, मिर्जापुर से करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या होता है, घट जाता है। तो इस मिर्जापुर में काफी ठंड पड़ रही है, मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी बारिश भी हुई है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अब यही चले जाए राजस्थान जहाँ पे खूब इसमें गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और इस कपड़े को लेकर जाए दोनों जगहों पर, मिर्जापुर में भी इस कपड़े को डाल दे ऐसे फैलाने सूखने के लिए, और राजस्थान में भी डाल दे ऐसे सूखने के लिए, तो कहाँ जल्दी सूखेगा, राजस्थान में जल्दी सूखेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी जो नमी थी वो क्या थी, कम थी, क्या थी, कम थी। ह्यूमिडिटी अगर हमारी कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा। तो मिर्जापुर में क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इवेपोरेशन रेट मतलब बोले तो कपड़ा सूखना या बोले तो लिक्विड का वेपर में बदलना तो क्या होगा, डाउन हो जाएगा। मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन रेट डाउन हो जाता है ना आपको। अब 5 नंबर पर आता है विंड स्पीड, हवा की स्पीड पे देखते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास एक कपड़ा है, ये हमारा, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक कपड़ा है हमारे पास, ये इसको आप पंखे पे ऐसे ऐसे फैला दो, पंखे पे रख के ऐसे फैला दो। अब पंखे पर रख के जैसे इसको फैलाओगे और पंखा चला दो, पंखा चलाओगे तो तब जल्दी सूख जाएगा कि आप इसको बस ऐसे उठा के ऐसे फेंक दो जहां पे कोई पंखा ना चलो तब सूखेगा। तो वहां पर जल्दी जल्दी सूख जाता है जहां पे पंखे की स्पीड क्या होती है, मतलब पंखा जहां पे चलता है बोले तो पंखे की हवा ज्यादा लगती है इसको। तो वही बोल रहा है कि अगर विंड स्पीड या फिर बोले तो हवा अगर तेज आएगी, तेज मिलेगी, तो इवेपोरेशन रेट क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा, जल्दी से हमारा इवेपोरेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब विंड स्पीड अगर हवा की स्पीड इसको ज्यादा मिली तो उस कपड़े को, तो इवेपोरेशन रेट क्या होगा, जल्दी होगा, जल्दी से हमारा वो लिक्विड से हमारा पूरा चेंज हो जाएगा वेपर में, ठीक है। फिर आता है हमारा 6 नंबर पे है और लास्ट इसका नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड पे देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। तो देखो हमारे पास इस दुनिया में तमाम तरह के अलग अलग टाइप के लिक्विड हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हमारे पास 2 लिक्विड हैं, इस ये जो हमारा कपड़ा है इसको मैं डुबा रहा हूं पानी में, ठीक है, इस कपड़े को मैंने डुबा दिया पानी में, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और हमारे पास एक और कपड़ा है जिसका मैंने ये दिया हुआ, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा कपड़ा है, और इस कपड़े को हम डुबा रहे हैं किसी पेट्रोल में, ठीक है। चलो पेट्रोल में डुबा देते हैं।
पेट्रोल का ढक्कन, ये वाला थोड़ा पेट्रोल में है और ये वाला हमारा किस में है, लिक्विड में डूबा हुआ है। ठीक है, अब अपने दिमाग से खुद बताओ किसको जल्दी सूख जाएगा, पेट्रोल वाला, क्योंकि पेट्रोल वोलाटाइल नेचर का होता है। वोलाटाइल नेचर का मतलब क्या है, ये अपने आप में उड़ जाएगा। जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे जब आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते होंगे तो पेट्रोल वहां से उड़ता है। आप पेट्रोल का बॉइलिंग मतलब पेट्रोल जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर, कमरे के टेम्परेचर पे ही लगता है लिक्विड से वेपर बदलने। ठीक है, इसीलिए ये जो कपड़ा होगा हमारा जल्दी सूख जाएगा और ये वाला देर में सूखेगा। तो देखो अलग अलग लिक्विड थे, नेचर अलग अलग था। इसका वोलेटाइल नेचर क्या था, मतलब इसका वोलेटाइल नेचर कैसा है, बहुत तेज। वोलेटाइल का मतलब ये तो कितना जल्दी हमारा लिक्विड से वेपर में बदल जाता है, इसी को बोलते हैं उड़ने वाला। ठीक है, तो क्यों, पेट्रोल हमारा उड़ने वाले नेचर का था और ये उतना अच्छा उड़ने वाले नेचर का नहीं था। इसको टेम्परेचर दोगे तब ये ऊपर उड़ेगा। ठीक है, तो देख लो मतलब क्या है कि नेचर ऑफ द लिक्विड, मतलब लिक्विड की नेचर में भी डिपेंड करता है। अलग अलग लिक्विड के लिए इसका देखोगे तो इवेपोरेशन रेट अलग अलग हो जाता है। ठीक है, पेट्रोल के लिए अलग होगा, हमारा पानी के लिए अलग होगा, और कोई दूसरा लिक्विड डालो तो उसके लिए अलग होगा। तो तमाम तरह के लिक्विड अगर आप बदलते हो तो उसका जो इवेपोरेशन रेट होता है वो क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये देखो हमारा पूरा टॉपिक था कि इवेपोरेशन किस पे डिपेंड कर, इवेपोरेशन को कौन कौन से लोग हैं जो हेल्प कर रहे थे, और कुछ लोग आपने देखा कि कुछ लोगों ने हेल्प नहीं किया। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, काफी आसान टॉपिक था, बहुत आसान था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।